हमारे देश में अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, जिनके खान पान, बोली और पहनावे में काफ़ी अंतर होता है। लेकिन फिर भी हम सब मिलजुल कर प्रेम से भाईचारे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के लिए सपने देखते हैं, एक दूसरे के साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे के साथ डांस करते हैं, गाना गाते हैं और बहुत मज़े करते हैं। इसीलिए हमारा देश विश्व के अन्य देशों से काफ़ी अलग है और इसका कोर है एक्सेप्टेंस। यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी अनेकता में एकता। कौन है वो जिसकी वजह से पूरे भारत में एक झंडा, एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान है। एकता हमारी पहचान है और इसे हासिल करने वाले महान पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की ये अद्भुत प्रतिमा है। अगर ये ना होते तो हमारे देश भारत में ही कहीं भी जाने के लिए वीज़ा लगता। जयपुर, कश्मीर, हैदराबाद जाने के लिए पासपोर्ट लगता। हमारा भारत देश एक देश ना होकर 28-30 देशों में होता। इसीलिए हमारा देश विश्व के अन्य देशों से काफ़ी अलग है और इसका कोर है एक्सेप्टेंस। यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी अनेकता में एकता। कौन है वो जिसकी वजह से पूरे भारत में एक झंडा, एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान है। एकता हमारी पहचान है और इसे हासिल करने वाले महान पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की ये अद्भुत प्रतिमा है। अगर ये ना होते तो हमारे देश भारत में ही कहीं भी जाने के लिए वीज़ा लगता। जयपुर, कश्मीर, हैदराबाद जाने के लिए पासपोर्ट लगता। हमारा भारत देश एक देश ना होकर 28-30 देशों में होता। 1947 में जब हम आज़ाद हुए तब 565 ऐसी रियासतें थी जो टूट के अलग हो सकती थी। तब पेशे से वकील, राजनीतिक कौशल के माहिर वल्लभ भाई पटेल जी बिना वक्त गवाए हर रियासतों के राजा से मिले, उनको समझाया और उनको एक किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल वो है जिन्होंने आज़ाद भारत का पहला अध्याय लिखा, वो अध्याय जिसमें देश अनेकता में भी एक हुआ। गुजरात के सीएम मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस महान योद्धा को उनका स्थान देने के बारे में सोचा और 31 अक्टूबर 2013 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर इस विशाल का स्टैचू का शिलान्यास किए और पीएम बनने के बाद 31 अक्टूबर 2018 को वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टैचू जिसकी लंबाई 182 मीटर है, स्टैचू ऑफ यूनिटी को देश को समर्पित की। जमीन से आसमान तक जोड़ती सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की ये स्टैचू ये प्रमाण है कि भारत न सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू बनाने का दम रखता है, बल्कि इसका निर्माण रिकॉर्ड तेजी से कर सकता है। 31 अक्टूबर 2018 में जब स्टैचू ऑफ यूनिटी का इनॉग्रेशन हुआ तब गुजरात का छोटा सा शहर एकता नगर सीधे वर्ल्ड मैप पे आ गया। थैंक यू सो मच मोदी जी, खोए हुए गौरव को वापस जीवित करने के लिए। नेशनल यूनिटी डे हर साल वल्लभ भाई पटेल जी के जन्मदिन पर सेलिब्रेट किया जाता है। ये पहली बार 2014 में सेलिब्रेट किया गया था। 2014 से हर साल नेशनल यूनिटी प्लेज नागरिकों से दिलवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रन फॉर यूनिटी, शपथ ग्रहण समारोह एक्सेट्रा। इन सब का पर्पस है लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ाना। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है इंडियन यूनियन बनाने में, ये सारे मैसेजेस लोगों तक पहुंचाना। आप सब जानते होंगे हमारे भारत सरकार का एक प्रोग्राम है
एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये प्रोग्राम में भारत की एकता बनाए रखने के लिए है। सो गाइस, आज का वीडियो नेवर एंडिंग टॉपिक है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के इतने सारे कंट्रीब्यूशन को शब्दों में बांध के रखना काफी मुश्किल है। As you know, I am स्तुति दुबे। अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के कितने कंट्रीब्यूशन को आप शब्दों में बांध सकते हैं। अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ कीजिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म 31 अक्टूबर 1875 में गुजरात के नदियाड में हुआ था। ये बहुत सफल वकील थे और ये आगे चल के भारत के फर्स्ट होम मिनिस्टर और फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बने। ये भारत के इंटीग्रेशन में अलग अलग प्रिंसली स्टेट को भारतीय संघ में मिलाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी लोगों से रिक्वेस्ट करते थे कि साथ रहे, मिलजुल कर रहे, लिव टुगेदर बाय यूनाइटिंग। लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से पूछा कि सर, हमें साथ रहने की क्यों ज़रूरत है। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा कि हमें हमारे भारत को श्रेष्ठ भारत बनाना है, और एक भारत का सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने साकार किया, इसलिए उन्हें रियल यूनिफायर भी कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो दूसरों के व्यक्तित्व का निर्माण करते थे। इन्होंने भारत में IAS और IPS की नींव रखी, जिससे भारत में स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्स का निर्माण हुआ। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ सिविल सर्वेंट भी कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी अपने डिटर्मिनेशन, ब्रेवरी और टफ डिसीजन के लिए फेमस थे। इसीलिए उन्हें आयरन मैन भी कहा जाता है। जब बारडोली की सत्याग्रह चल रहा था, तब बारडोली की महिलाओं ने इनको सरदार का टाइटल दे दिया और तब से ये सरदार के नाम से फेमस है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के राजनीतिक करियर की शुरुआत 1918 में हुई थी, जब महात्मा गांधी खेड़ा सत्याग्रह का आंदोलन शुरू किए थे। इस आंदोलन का मेन उद्देश्य था कि खेड़ा जिले के उन टैक्सों को माफ कर दिया जाए जिसे किसान भयंकर अकाल के कारण चुकाने में असमर्थ थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया, सभी किसानों को संगठित किया और उनके अधिकारों की रक्षा हेतु इस आंदोलन में गांधी जी का समर्थन किया। इस आंदोलन के चलते ब्रिटिश सरकार को अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ा, जिससे किसानों को टैक्सेस में काफी राहत मिली। उसके बाद 1920 में महात्मा गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया, जिसमें उन्होंने देशवासियों का आह्वान किया और विद्यार्थियों से स्कूल और कॉलेज छोड़ के स्वदेशी शिक्षा अपनाने के लिए रिक्वेस्ट की। उसके बाद उन्होंने लोगों से कहा कि सरकारी नौकरियों से इस्तीफा दे दें ताकि हम ब्रिटिश सरकार को कमज़ोर बना सकें। महात्मा गांधी जी ने लोगों से विनती की और कहा कि विदेशी सामान का बहिष्कार करें और भारतीय वस्त्र, खास करके खादी पहने। ये आंदोलन नर्मदा नदी के किनारे बसे आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए था, जिसमें पटेल जी ने स्थानीय लोगों को संगठित किया और उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाए। इस आंदोलन से पटेल जी को प्रभावी नेता के रूप में चुन लिया गया। 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बारडोली सत्याग्रह आंदोलन की अगुवाई की। ये आंदोलन ब्रिटिश सरकार के बढ़ाए गए टैक्सों के खिलाफ था। बारडोली शहर में बाढ़ और सूखा पड़ने के बावजूद ब्रिटिश सरकार ने किसानों पर 30% एक्स्ट्रा टैक्स बढ़ा दिया था, जिसे किसान चुकाने में असमर्थ थे। इस कृषि आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी लीड रोल प्ले कर रहे थे। इस आंदोलन के सफल होने के बाद बारडोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल दे दिया। 1931 में
एक किसान के बेटे जो शुरू से ही किसान आंदोलन से जुड़े रहे, ये बनते हैं कांग्रेस के प्रेसिडेंट। इसके बाद इनका जीवन स्वतंत्रता संघर्ष और स्वतंत्रता के बाद देश की एकता बनाए रखने में समर्पित रहा। 1950 में इनका निधन हो गया। इनकी पर्सनल लाइफ से हम सीख सकते हैं इनका डिटर्मिनेशन, इनका विल पावर, जिसकी वजह से हम अखंड भारत में सांस ले पा रहे हैं। जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।